अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 23 इंच की एलईडी टीवी को बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपनी मॉनिटर वाली 23 इंच की एलईडी को अपने टीवी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त एक 23 इंच की बॉडी मौजूद है जो कि स्मार्ट एलईडी टीवी की है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक पैनल है। ज़रा मैं इसे सीधा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कितने इंचज़ का है। हर पैनल के ऊपर लिखा होता है कि वो कितने इंच का है। आप लोग ये ज़रा देखें, यहाँ पर LM 230 लिखा हुआ, इसका मतलब LM 23 लिखा हुआ, LM 23 इंच का ये पैनल है। तो हम इसे इस बॉडी में फ़िट करने वाले हैं। तो ज़रा मैं इसे उठाता हूँ, ये इसका ग्लास है, इसे हम साइड पर कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कितने की बनती है, कितनी प्राइस है इसकी, मतलब कैसे कैसे बनती है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर पर ये स्पीकर हमें देखने को मिलते हैं जो कि वूफर वाले, काफ़ी अच्छी आवाज़ है इनकी। इसके अलावा ये एक पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, ये लैंप कार्ड है और इसके अलावा हमें कुछ कनेक्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम जब इसे फिट करेंगे तो इसके साथ हम एक यूनिवर्सल बोर्ड लगाएंगे जो कि TR85031 वाला होगा। आप ये देख सकते हैं, हम इसे इस तरह से यहाँ पर फिट करेंगे। ये लैंप कार्ड है, ये LCD टीवी का है। जो हमारे पास है वो LED टीवी। आप ये देख सकते हैं, ये इसके राड वगैरह नहीं, यहाँ पर LEDs लगनी है। तो हम इसके लिए लैंप कार्ड चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मैं इसके लिए LED वाला लैंप कार्ड यूज़ करूँगा जो कि ये है हमारे पास। इन सभी के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप न्यू हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम 220 वोल्ट के कनेक्टर को लगाते हैं पावर सप्लाई में, इसके बाद 12 वोल्ट के को। यहाँ पर बहुत ही एहतियात करें, 12 वोल्ट मेजरमेंट करके फिर अपने यूनिवर्सल बोर्ड को लगाएं। अगर आप गलत लगाएंगे तो यूनिवर्सल बोर्ड ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसे ज़रा फोल्ड करके 12 वोल्ट की पावर सप्लाई जो हमने इधर से ली है, इसे हम यूनिवर्सल बोर्ड के ये ऊपर वाले छोटे जैक में लगा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद ये पैनल सेंसर का जैक है, इसे लगा देंगे जो कि उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स था। इसके बाद ये स्पीकर की वायर। वेल जी दोस्तों, इसके बाद लैंप कार्ड को भी लगा दी है। अब हमने इस पैनल के ऊपर इसका LVDS जैक लगाना है, LED वाली स्टिप लगानी है। जो ये LVDS का जैक है, ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। पहले एक साइड को अंदर दाखिल करें, उसके बाद दूसरी साइड को, और इसके ऊपर अच्छी सी टेप कर दें ताकि ये फिट करते वक्त ये हिले ना और आपको कोई मसला ना आए। ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो ये है कि हमने इसके ऊपर थोड़े से सिग्नेचर कर देने। मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हमने इसके ऊपर ज़रूरी करने होते ताकि हमें पता हो कि हमने ये वाली LCD इस तारीख को बनाई थी। ठीक है जी। इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने इसके पैनल को इस बॉडी के अंदर फिक्स करना है। यहाँ पर आपको तारों का जनरेट नज़र आ रहा है, ये मैं बाद में खुद ही ठीक कर लूँगा। मतलब कहने का ये कि मैं ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आपने कैसे लगाना है। ये जो LVDS कनेक्टर है, रेड कलर की वायर्स बाइनी जानब होनी चाहिए। अगर ये गलत लगाया तो आपका पैनल डेड हो सकता है। इसे बहुत ही एहतियात से लगाएं, जिस तरह मैंने लगाया वैसे लगाएं। अब ये LED का जो लैंप कार्ड है, इसके जो कनेक्टर है, मैं इसे यहाँ पर लगाने वाला हूँ ऊपर, जहाँ पर LED के राड का ऑप्शन है वहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ठीक है, सॉरी LED राड कह रहा हूँ, LED की स्ट्रिप है। तो अब मैं इसे, ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। मैं ज़रा इसे नीचे लेटा देता हूँ। ठीक है जी। अब हम इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, मैंने 220 वोल्ट पावर सप्लाई दे दी। यहाँ पर पावर आ चुकी है, इसका मतलब हमने ठीक तरह से कनेक्शन लगा दिए हैं। अब मैं ज़रा इसे ऑन करता हूँ रिमोट के साथ। ये देखिए, रिमोट के साथ जब मैं ऑन करता हूँ तो ये हो चुकी है। अब ये क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लैक कलर की पट्टी नज़र आ रही है और इमेज भी जो है वो डबल डिस्प्ले आ रहा है। अब यहाँ पर कई दोस्त परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या मसला है, हमारे पैनल में मसला है, ये है वो है। फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं। ये मसला आपके सॉफ्टवेयर का होता है। तो अब मैं इस USB के अंदर सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर लेता हूँ और इस LCD के पीछे लगा देता हूँ। वेल जी दोस्तों, USB लग गई है। अब मैं रिमोट के साथ सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। मेन्यू को बटन दबाएं, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर। क्योंकि मैंने USB में सॉफ्टवेयर कर लिया तो मैं यहाँ से आकर इसे OK के बटन को प्रेस करूँगा
तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक होना शुरू हो चुका है। ये तकरीबन आधा मिनट लेगा। ये सॉफ्टवेयर को करने का तरीकाकार मैं पहले भी हर वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, एलसीडी के किस तरह से करते हैं। इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर किस तरह से फ्लैश करते हैं, किस तरह से उसकी रेजोल्यूशन को चेक करते हैं। ये अगर आपको ज़रूरत है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा उन सभी वीडियोज़ का, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो चुकी है यहाँ पर। तो अब हमारी एलसीडी खुद ब खुद बंद हो जाएगी और ख़ुद ब खुद ही ऑन होगी, आपने इसे कुछ नहीं कहना। ये देखें खुद ब खुद ऑन हो चुकी है और वो जो ब्लैक पट्टी नज़र आ रही थी वो भी गायब हो चुकी है और इसके अलावा जो डबल डिस्प्ले था वो भी गायब हो चुका है और हमारी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है। सो अब मैं ज़रा इसको वॉल्यूम को अप करता हूँ। ये देखें ये सारे फंक्शन अपनी जगह के ऊपर ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का इशू होता है जो इसके अंदर ये लाइनें वगैरह बड़े बड़े पट्टे नज़र आ रहे होते हैं, ये असेंबली के दौरान की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर कोई सॉन्ग को प्ले करता हूँ या इसके अंदर लोगो भी लगा लेते हैं इसी बहाने। सो यूएसबी को लगा दिया है। अब मैं मेन्यू को दबा कर मीडिया में जाता हूँ। यहाँ पर USB 2.0 आ गया, इसका मतलब USB कनेक्ट हो चुकी है। मैं लोगो खोल लेता हूँ। इसके अंदर लोगो के ऊपर भी अलग से वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा किस तरह से फ्लैश करते हैं। सो मैं इसे कैप्चर कर देता हूँ। इसके बाद मैं मूवीज़ में आ जाता हूँ और कोई सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। इधर भी यही हुआ, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, लोते है कि प्यार नहीं माना कि लोते है कि प्यार नहीं फिर भी नजर तो जी दोस्तों आपने ये सुना, इसका साउंड भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब ये हमारी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर फ्रेम लगाकर इसे फिट कर दूंगा। सो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि एलसीडी को किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों बात कर ली जाए इसकी प्राइस की कि इसके ऊपर कितना टोटल खर्चा आया। इसके ऊपर टोटल 4500 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ कि 4500 रुपया इसके ऊपर खर्चा आया है। 4500 रुपये की ये इसकी बॉडी है। इसके अलावा अगर आपकी एलईडी है तो आपको 300 रुपये का सेपरेट लैंप कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है और इसका मतलब 4800 में मैंने अपनी ये 23 इंच की एलसीडी को असेंबल कर लिया है। सो दोस्तों ये तो था आज का 23 इंच को बनाने का तरीका का। इससे पहले मैं 22 को बनाने का तरीका, 19, 17 और इस तरह की मज़ीद एलसीडीज़ को बनाने का तरीकाकार भी शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 24 इंच की एलसीडी को बनाने का तरीकाकार सीखेंगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।